अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और दूसरों से लाजमी शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। जी, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो ये है कि हम अपने चेहरे को किस तरह सुर्ख सफ़ेद और प्यारा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी जिसामत जो है वो बहुत भरी भरी होती है, लेकिन जो उनका फेस होता है वो बहुत पिचका हुआ होता है, गालें थोड़ी सी अंदर गई होती हैं और रंग भी साफ़ नहीं होता। तो मैं जो ये छोटी सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत आसान सी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये करने से आप लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और ये ख़ास तौर पर फेस के लिए है। इससे आपका जिस्म भी मोटा हो सकता है और इससे फेस भी काफ़ी हेल्दी हो जाएगा आपका, और गालें जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख और सफ़ेद हो जाएंगी। ठीक है, और ये दुबलेपन से जो है ये भी इसका मसला भी हल हो जाएगा कि आप जितने ज़्यादा स्मार्ट हैं, पतले हैं, आपको परेशानी है कि आप थोड़े से हेल्दी हो जाएं, तो इससे भी फ़र्क आपको पड़ेगा। और जो आपके अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। जी, तो चलते हैं आज हम अपनी टिप की तरफ। तो आप लोगों ने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी हैं, वो कौन कौन सी हैं? बादाम ले लेंगे आप 7, सब्ज़ इलायची 3 अदद, खजूरें 3 अदद। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। बादाम लेने हैं 7, इलायची, सब्ज़ इलायची जो छोटी होती है, सब्ज़ इलायची खुशबूदार होती है, वो आपने लेनी है 3 अदद, और 3 खजूरें लेनी है आपने, वो भी 3। इनको आपने आधे गिलास पानी में भिगो के रख देना है सारी रात के लिए, और पानी की क्वांटिटी आधा गिलास हो। फिर आपने ऐसा करना है कि उस इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालना है और अंदर 1 गिलास दूध ऐड करके इसका अच्छे से मिल्क शेक बना लेना है। जो लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं, बाज़ लोगों को पसंद होती है कि वो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और तो वो चीनी यूज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों को पसंद नहीं है वो हस्बे ज़ायक़ा थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी चीनी ऐड करें, इसमें शुगर ऐड करें। अगर ऐसे भी पीना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं है। फिर आप अच्छे से इसको शेक कर लें। शेक करने के बाद आपने ये किसी भी टाइम पी लेना है, और देखिएगा इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी है आपका शेक बनेगा, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। और इसके अलावा जो है, या आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें या 3 दफ़ा कर लें। इसका ये नहीं है कि आपने पूरा हफ्ता पीना है, हफ्ते में से 2 से 3 दफ़ा, जैसे आपको टाइम मिले, जिस टाइम आपको टाइम मिले, आपने ये जो है लाजमी शेक बना के पी लेना है, जिससे आपकी गालें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाएंगी, आपका फेस भर भर सा जाएगा। और दूसरा ये कि ये आप इसमें कोई भी जो क्या कह सकते हैं स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपने सुबह निहार मुँह ही पीना है या रात को सोते टाइम पीना है। आप जिस टाइम आपको टाइम मिले आप ये शेक बनाएं और आराम से पिएं और इन्जॉय करें, बहुत मज़े का है। और इसके अलावा मेरी टिप यहीं पे ख़त्म हो गई, और उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाल्लाह मुझे अच्छे फीडबैक के साथ बताएंगे कि आपको क्या रिज़ल्ट मिले। बाकी ये कि कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे पढ़ रही होते जैसे सबक याद किया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है। तो काइंडली व्यूवर्स, मैं आपसे ये बात शेयर कर दूं, मैंने कोई लिखा हुआ नहीं होता, मैं खुद से बोलती हूँ जो कुछ बोलती हूँ। और जिन लोगों को नहीं अच्छा लगता, नहीं पसंद, तो काइंडली वो बैड कमेंट्स ना करें। उनसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि काइंडली बैड कमेंट्स ना करें। और वो बहनें और वो भाई जिन्होंने मेरी वीडियोज़ पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
जिन लोगों ने लाइक किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दुआ फातिमा है मेरी व्यूवर्स, वो बहुत ज़बरदस्त कमेंट करती हैं मुझे और मुझे बहुत खुशी होती है। इसके अलावा अली है, अरसलान है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो आपके फ़ायदे के लिए है। अदरवाइज़ तो ऐसे कोई इतना इशू नहीं है कि आप इस तरह से जो है वो बैड कमेंट्स करें। बाकी ये कि जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।